नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पीछे का वीडियो किया था, उसके अंदर अपन ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस, उसी के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसके बाद अपन ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए उसके बारे में एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि ठोसों के प्रकार कितने होते हैं और प्रकार का एक थीम रखा गया था, मतलब किस बेस पर उसको क्लासिफाइड किया गया था। तो वो था आपके कि जो कण होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, यानी कि अपन जब ठोसों की बात करते हैं तो उनके कण जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन चलते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगला टॉपिक जो है वो भी क्लासिफिकेशन ठोसों का ही है, लेकिन उसके अंदर जो थीम रखी गई है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का बेस रखा गया है वो क्या है आपका, कि जो आपके ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्डिंग नेचर होता है वो किस प्रकार से होता है और वो किस प्रकार से बंधित होते हैं। तो उसी के आधार पर क्या किया गया है, उनको क्लासिफाइड किया गया है। तो अपन आज चलते हैं कि ठोसों के वर्गीकरण का आधार क्या बताया गया, कि उनके बीच पाए जाने वाले बंध के आधार पर। अब अपन जैसे कि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन में पीछे जो अपन ने डिस्कस किया था वो भी एक क्लासिफिकेशन ही था। तो अपन जब भी डिस्कस करें तो थोड़ा सा अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसी के आगे बढ़ते हुए इन्होंने बताया कि जो ठोस होते हैं बेटा, उनको जब किसके आधार पर बांटा गया था, अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर। अवयवी कणों के मध्य पाए जाने वाले बंध के आधार पर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। किनका, ठोसों का। पीछे वाले में क्या पढ़ा था, बंध के आधार पर, ना कर किस आधार पर किया गया था, जो कण हैं उनकी व्यवस्थिता के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था। अब अपन चलेंगे तो बंध के आधार पर बात करते हैं। तो बंध के आधार पर बताया गया बेटा, बेसिकली 4 प्रकार के क्या होते हैं, ठोस पाए जाते हैं। ठोस कितने प्रकार के हैं, किस आधार पर हैं, तो बंध के आधार पर अवयवी कण जो होते हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया, ठोसों में 4 प्रकार से। तो पहला है बेटा आपका कौन सा है, आणविक ठोस, ठीक है। दूसरा है आपका आयनिक ठोस, क्या है बेटा दूसरा आपका, आयनिक ठोस। तीसरा है आपका धात्विक ठोस, क्या है बेटा, धात्विक ठोस। उसके बाद लास्ट है आपका सहसंयोजक ठोस। अब इसे एक नाम और दिया गया है, क्या, नेटवर्क ठोस। ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, जबकि कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सहसंयोजक जो ठोस है आपका, वही क्या है आपका, नेटवर्क ठोस है, राइट। तो आपका ये है क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने बुक की ओर ध्यान क्या देंगे, बुक में ये है कि यही सारणी बनी हुई है, बिल्कुल आपकी किसके अंदर, बुक के अंदर ये सारणी बनी हुई है। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस, बिल्कुल एक सारणी बनी हुई है। उस सारणी के अंदर अपन ये कहते हैं कि ये सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन बताया गया है, लेकिन इन शॉर्ट उन्हें बॉन्ड की नेचर भी बताई गई है, किस प्रकार के बंध होते हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं कैसी होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। लेकिन वो डिस्कशन इतना शॉर्ट बताया गया है कि जब अपन उसको रीड करते हैं जनरली तो वो चीज़ समझ नहीं आती कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसलिए आज अपन क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके आणविक ठोस की। आणविक ठोस क्या है, तो आणविक ठोस की जब बात करते हैं बेटा, तो आणविक ठोस के बारे में या किसी भी ठोस के बारे में आप जब भी बात करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिनको आप सब
जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उनके अंदर रीड करेंगे। तो मैं एक बार आपको जो पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर इंडिविजुअल, उन पॉइंट्स को आपको लिख देती हूँ। ये आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही उतारें ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। ध्यान देंगे, आप कोई भी ठोस का प्रकार पढ़ेंगे तो उस दौरान ये है कि सबसे पहले आप उस ठोस के अवयवी कणों के बारे में पढ़ेंगे। अवयवी कण किस प्रकार का है, उसके बाद आप पढ़ेंगे उसकी भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति, ठीक है। भौतिक प्रकृति के बाद आप पढ़ेंगे कि उसके अंदर आकर्षण बल कैसा पाया जाता है। आकर्षण बल यानी बंध की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है। आकर्षण बल किस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसके चालकता, फिर अपन पढ़ेंगे उसके गलनांक, क्वथनांक, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है उदाहरण, राइट। थोड़ा सा इनमें ध्यान करेंगे कि अवयवी कण जो होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं, है ना, आपस में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अवयवी कणों की बारे में, पर वो किसके लिए करेंगे। तो अपने पास 4 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है आपका, आणविक ठोस। क्या है बेटा, आणविक ठोस। नाम से स्पष्ट है, आणविक मतलब अणु, राइट। कौन सा ठोस, आणविक। लेकिन जनरली इसको यदि डिस्कस किया जाए तो आणविक ठोसों को भी बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है आपकी, अध्रुवीय ठोस, क्योंकि आणविक जो होते हैं वो अणु होते हैं। तो इसके अंदर अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, और उसके बाद में है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, स्पेशल भी हम इसे बोल सकते हैं। अब इसमें देखा गया तो सबसे पहला ठोस डिस्कस करेंगे वो कौन सा है बेटा, अध्रुवीय ठोस। नाम देखें तो पता चल जाता है ध्रुवीय के आगे क्या लग गया है, यानी कि उसमें क्या नहीं है, पोलर कंडीशंस नहीं है। मतलब क्या है इनका, पोलर का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी भी अणु को देखेंगे तो अवयवी कण के बारे में जब आप लिखेंगे तो तीनों के लिए सेम कंडीशन कि ये अवयवी कण इन तीनों में कैसे पाए जाएंगे, अणु के रूप में पाए जाएंगे। किनके अंदर, चाहे वो ध्रुवीय हो, चाहे वो अध्रुवीय हो, ध्रुवीय हो या फिर हाइड्रोजन बंध युक्त हो। तो सबसे पहले थोड़ा अलग से इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे अध्रुवीय ठोस के बारे में। तो अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, यानी कि जब भी अपन किसी भी अणु की बात करते हैं तो उसके अंदर आयंस जो होते हैं वो इतने संपादित होते हैं, समान रूप से व्यवस्थित होते हैं कि ना धनायन अलग होता है ना ऋणायन होता है, यानी कि प्रॉपरली वो एक इस तरह से अरेंज होते हैं कि समान रूप से पूरे अणु के अंदर क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं, संपादित रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि समान रूप से वितरित होते हैं। इस प्रकार के अणु जो होते हैं उनमें पोलरिटी दिखाई नहीं देती, यानी कि प्लस माइनस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। अब इसमें अणु जब अध्रुवीय की बात करते हैं यानी कि पोलर प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर अपन आते हैं भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रवृत्ति मतलब कि अणु किस प्रकार से दिखाई देंगे। तो अपन देखते हैं कि भौतिक प्रवृत्ति में ये अणु जो होंगे वो मुलायम प्रवृत्ति के होते हैं, ये मुलायम होते हैं यानी सॉफ्ट नेचर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में इनमें यदि आकर्षण बल दिया जाए तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, ये हर जगह आप डिस्कस करेंगे तो हर जगह अपन देखते हैं कि इनमें अलग अलग तरह के बॉन्डिंग नेचर पाए जाते हैं। क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका प्रकार भी बंध के आधार पर ही बताया गया है। तो अपन देखेंगे कि आकर्षण बल जो होता है वो अध्रुवीय अणु में परिक्षेपण बल है ना, या फिर एक नाम दिया गया है बेटा लंदन बल। बहुत सारे नाम हैं, आपने सुना होगा 11th क्लास में अपना एक 5वां चैप्टर था गैसीय है ना अवस्था, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार दिए गए थे। तो उसमें से ही एक ये था परिक्षेपण बल या लंदन बल या प्रकीर्णन बल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये क्या है, परिक्षेपण बल या लंदन बल। तो होता क्या है, वैसे तो 11th में पढ़ के आए हो, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको जनरली बता देती हूँ कि ये होता क्या है कि एक कोई भी अपने पास अध्रुवीय अणु है बेटा, क्या है, एक अध्रुवीय अणु जिसमें संपादित रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो संपादित यानी समान रूप से व्यवस्थित है, दे दिया। ये इसमें क्या होता है, कोई बाह्य विक्षोभ से
कोई बाह्य विक्षोभ के कारण क्या हो जाता है, इनमें ध्रुवता आ जाती है, अचानक ध्रुवता अचानक उत्पन्न हो जाती है, तो नाम दे देते हैं तत्कालिक ध्रुवीय, राइट। नहीं अचानक आई ना तो आकस्मिक हुआ, तो तत्कालिक ध्रुवता, आगे बात समझ में। तत्कालिक ध्रुवता जब उत्पन्न होती है तो इसी के नजदीक उपस्थित दूसरा आपका जो अध्रुवीय अणु है, ये भी अध्रुवीय है, राइट, और ये भी क्या है आपकी बेटा अणु जो है वो कैसा है, अध्रुवीय है, ठीक है। अध्रुवीय अणु में अचानक किसी बाह्य विक्षोभ से जब ध्रुवता उत्पन्न होती है तो यह उत्पन्न तत्कालिक ध्रुवीय मॉलिक्यूल नजदीक उपस्थित या पास स्थित अध्रुवीय अणु को भी क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। ध्रुवित करने का मतलब क्या है, ध्रुवित कर देता है। ध्रुवित मतलब इसमें क्या आ जाती है, पोलरिटी आ जाती है, और पोलरिटी मतलब क्या, इसके अंदर यदि ध्रुवता आई तो माइनस प्लस हो गया, फिर इसने इसको ध्रुवित किया तो इसमें भी क्या आ गई, माइनस प्लस, दो पोलर बन गए। तो विपरीत आवेश जब नज़दीक आते हैं तो इनके बीच जो बंध बनता है उसे अपन कहते हैं कौन सा बल, लंदन बल या परिक्षेपण बल, या हम इसे कह सकते हैं परिक्षेपण या फिर प्रकीर्णन बल। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं या इनमें बंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्कालिक द्विध्रुव आकर्षण बल भी कहा जाता है। तत्कालिक क्यों कहा गया, मैं वापस बोल रही हूँ कि अचानक किसी विक्षोभ की वजह से ये उत्पन्न हुआ था, विक्षोभ की वजह से ये उत्पन्न हुआ था, इसलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिए हैं कि परिक्षेपण बल क्या होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, इसका थोड़ा सा आप भी अपने नोट्स में इसी तरह से इसको उतारेंगे बेटा। आगे चलते हैं, जो बंध का प्रकार है वो बता दिया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है चालकता। मैं यही बात कर रही हूँ, एक तो आपकी भौतिक प्रवृत्ति जो भी है वो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन दिखाएगा चालकता में, कि चालकता जो आपकी आएगी उसमें अपन देखेंगे यदि मुलायम प्रवृत्ति के हैं तो ये क्या होंगे, निम्न चालक होंगे, अति निम्न चालकता प्रदर्शित करते हैं, निम्न चालकता प्रदर्शित करते हैं कौन, अध्रुवीय अणु। यही कंडीशन, अगली कंडीशन जो आपकी आती है गलनांक और क्वथनांक, वो बिल्कुल इसके साथ अटैच है, यानी कि जैसी प्रवृत्ति ऐसी वैसे ही गलनांक क्वथनांक। सिंपल है, यदि किसी मॉलिक्यूल जो है वो जो आपका दुर्बल बंध से जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा बेटा कि दुर्बल बंध से तो आपने हीट किया, हीट करते वो बॉन्ड टूट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसा नेचर आपकी मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग का होगा वैसा ही गलनांक क्वथनांक प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मुलायम प्रवृत्ति है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, निम्न प्रवृत्ति के होंगे, निम्न प्रवृत्ति के, है ना, निम्न प्रवृत्ति के होते हैं। निम्न चालकता मतलब एक प्रकार का कुचालक होता है। बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल लें तो अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे अपनी नोबल गैसें यानी अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सब क्या हैं, आपकी अध्रुवीय अणु हैं। लाइक हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है, आपके अक्रिय गैसें हैं। इन्हीं के साथ अध्रुवीय अणु की बात करें लाइक N2, O2, ये सब भी क्या है बेटा, आपके अध्रुवीय। और जनरल कॉन्सेप्ट में बताऊं, यदि डेली यूज में आप यूज करें और आपको पता चले नहीं कि अध्रुवीय ठोस क्या है, तो आप कपूर हम सब यूज करते हैं, राइट। तो वो कपूर भी क्या है बेटा, आपका एक अध्रुवीय अणु है। तो इस प्रकार ये था आपका एक जनरल सा एक डिस्क्रिप्शन था अध्रुवीय अणु का। वैसा ही डिस्क्रिप्शन मैं दूंगी अध्रुवीय अणु का भी। तो आगे चलते हैं कि ध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय अणु में जो बॉन्डिंग नेचर होती है वो कैसी होती है, अवयवी कण तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये बेसिकली किसका भाग है, आणविक ठोसों का। तो जो अवयवी कण की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अणु होगी। उसके बाद भौतिक प्रवृत्ति में चलें तो वो भी सेम मुलायम प्रवृत्ति के आते हैं। उसके बाद आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल यहाँ पर तो क्या था, अध्रुवीय अणुओं के बीच में बंध उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्रुवता है लाइक HCl, ठीक है ना। तो HCl में H+ और Cl-, ध्रुवता वहीं उत्पन्न होती है जहां पर
दो परमाणुओं के बीच में जो विद्युत ऋणता होती है उनके बीच में काफ़ी अंतर आ जाता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा कम विद्युत ऋणी है, एक बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि आपके हैलोजन जो तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणताएं क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार के मॉलिक्यूल को डिफाइन करती है, ध्रुवीय ठोस के अणुओं को डिफाइन करती है। तो ये है आपके जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, मुलायम। फिर आकर्षण बल बात करें तो आकर्षण बल में आएगा इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा बल, द्विध्रुवीय द्विध्रुव 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 आकर्षण बल पाया जाता है। ये कैसा होता है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, एक प्लस माइनस, उन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक बॉन्डिंग नेचर होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहते हैं। आगे चलते हैं, चालकता की यदि आप बात करेंगे तो चालकता भी क्या होगी, ये भी विद्युत के क्या होंगे बेटा, कुचालक होंगे, क्योंकि इनके अंदर कुचालक का रीजन आपको पता है जनरली कि चालकता और कुचालकता क्या है। चालकता मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें अवेलेबल होने चाहिए, पर यहाँ ठोसों के अंदर यदि आप बात करें तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अरेंज होते हैं, तो इसलिए हर बंद हर एक इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई बॉन्ड बना हुआ होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में तो अधिक होते हैं। नेचर भी इनका सॉफ्ट होता है, लेकिन इनका कंपेयर करें अध्रुवीय का तो इसकी तुलना में थोड़े कठोर ही पाए जाते हैं। उसके बाद गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, निम्न। और आगे चलकर अपन इसका एग्जाम्पल लें तो लाइक HCl SO2, ये क्या है बेटा, आपके ध्रुवीय ठोस यानी कि द्रव्य अणुओं के बारे में डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं, अगला लास्ट है इसका आपका हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की बात करें तो एक स्पेसिफिक है, ये थोड़ा सा स्पेशल भी है कि हाइड्रोजन बंध युक्त तो अपने केमिस्ट्री के अंदर 3 ही परमाणु ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बंध को प्रिफर्ड करते हैं। क्या है वो, आपके फोन FON लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो बॉन्डिंग नेचर कैसी होगी, हाइड्रोजन बंध के रूप में प्रदर्शित होगी। जनरली आपने हाइड्रोजन बंध के बारे में तो पढ़ा ही है कि हाइड्रोजन बंध होते क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हाइड्रोजन बंध किसे कहा जाता है। दो अधिक विद्युत ऋणी तत्व, दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो नेचर क्या है उसका, हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। लेकिन वो हाइड्रोजन बंध जो है आपका उसमें 2 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी होती है, 2 कंडीशंस किस प्रकार से होती है, तो एक बार थोड़ा सा देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है एक तरफ तो बनता है सहसंयोजक बंध या स्थिर विद्युत आकर्षण बंध, और एक तरफ बनता है सहसंयोजक बंध, ठीक है। ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल जो बनता है यही क्या नाम है, इसका ही नाम क्या है, हाइड्रोजन बंध। इसको ही किस नाम से जाना जाता है बेटा, हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, 2 समान विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य यदि हाइड्रोजन एक सेतु का कार्य कर रहा है तो हाइड्रोजन एक विद्युत ऋणी तत्व के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा और दूसरे के साथ स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आप हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका बॉन्डिंग नेचर कैसा है, हाइड्रोजन बंध प्रकार के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। भौतिक प्रवृत्ति पुनः इसकी कैसी होगी, मुलायम होगी, मुलायम। और उसके बाद बंध जो अपन हाइड्रोजन बंध अपन बात कर ही चुके हैं, थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया है। चालकता की बात करें तो फिर यही भी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद अपन बात करें गलनांक क्वथनांक की तो मुलायम है, तो ऑफकोर्स ये कैसे होंगे, निम्न होंगे गलनांक क्वथनांक भी। और उदाहरण की बात करें तो अपने पास HF H2O और अपने पास क्या था, नाइट्रोजन के साथ बात करें तो नाइट्रोजन के साथ NH3, ये सब क्या है आपके हाइड्रोजन बंध युक्त मॉलिक्यूल्स हैं। ये था आपका एक क्लासिफिकेशन, कौन सा,
आणविक ठोस के बारे में डिस्कस किया गया था। ये था आपका आणविक ठोसों का क्लासिफिकेशन बेटा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये तो पूरा डिस्कस कर लिया है, अपने डिटेल में पढ़ लिया है, तो आप भी अच्छे से इसको रीड करेंगे। इसका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।